हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय श्री विष्णु, जय नारायण। जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों कि मैं श्रीमद् भगवद गीता के एक एक अध्याय को डिस्कस करूँगा, ठीक है। और क्योंकि आप लोग प्रवचन भी सुनते होंगे, आप लोगों के घर में गीता भी होगी, आप लोग पाठ भी करते होंगे, तो मैं एक एक लाइन ही पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ। इस चीज़ को मैं पूरा पढ़ चुका हूँ, ठीक है। भगवान के आशीर्वाद से मैंने ये सब कुछ पढ़ चुका हूँ, तो मैं आपको ये सारांश बता देता हूँ उसका, ठीक है, ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादा चीज़ को समझ जाएं। देखिए, यहाँ पे ये होता है कि मुक्ति और पुण्य किसके पास होता है, इसको लेके चर्चा है। लोगों को क्या लगता है कि पुण्य उसके पास ज़्यादा होगा जो ज़्यादा पूजा पाठ करता होगा, पुण्य उसके पास ज़्यादा होगा जो बहुत नियम से खान पान करता होगा, है ना। यही एक मतलब थिंकिंग बना हुआ है, ये एक आइडियोलॉजी बना हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। पुण्य उसके पास ज़्यादा होता है ना जिसके कर्म अच्छे होते हैं, जिसके मन में पवित्रता होती है, और जो एकाग्र होके अच्छे बातों को सोचता है, अच्छी बातों को सुनता है, और वो प्रॉफिट लॉस नहीं सोचता है, हर चीज़ को बिजनेस की तरह नहीं सोचता है, वो एज इट इज़ चीज़ों को लेता है। तो यहाँ पे वही है कि एक सुशर्मा नाम के एक ख़राब इंसान होते हैं, वो बहुत पाप करते हैं, जिसके वजह से उनका दूसरा जन्म एक बैल के रूप में होता है। और बैल के रूप में होने की वजह से पहले के ज़माने में आपको पता था कि पहले का ज़माना का ट्रैक्टर बैल ही होता था, तो उसको बहुत ही यूज़ किया जाता है, और फाइनली उसका तबीयत ख़राब होता है, वो मरण अवस्था में और मर भी जाता है। बहुत ही कष्ट का ज़िंदगी उसका बीतता है, ठीक है। तो उसको सभी लोग अपना पुण्य दान करते हैं कि भाई मेरे पुण्य ले लो, कम से कम ये बैल जिंदा हो जाए। तो फिर कुछ लोग आते हैं, मेरा पुण्य ले लो, ये बैल जिंदा हो जाए। ऐसे करते 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 सब अपना पुण्य दान करते हैं, लेकिन वो नहीं जिंदा होता है। लेकिन वहीं से एक वैश्या गुजर रही होती है। वैश्या को तो आप लोग जानते होंगे, एक प्रोस्टिट्यूट वहाँ से गुजर रही थी। तो नॉर्मली हमारे समाज में एक वैश्या को बहुत ही गलत नज़र से देखा जाता है, लेकिन सरप्राइजिंगली, लेकिन सोचिए, एक बहुत ही आश्चर्य की बात है कि उस वैश्या के ही पुण्य से वो बैल जिंदा हो जाता है। यमराज उसे जिंदा कर देते हैं। अब वो जो बैल था वो जिंदा होता है, और दूसरे जन्म मतलब उसको मोक्ष प्राप्ति होता है एक्चुअली, और फिर वो दूसरे जन्म में एक अच्छे घर में जन्म लेता है। फिर वो उस वैश्या के पास जाके पूछता है कि देवी, क्या ऐसा आपने पुण्य कमाया था जिसके वजह से मैं ज़िंदा हो गया। तो वो जो वैश्या होती है वो कहती है कि मैंने तो पता नहीं क्या पुण्य कमाया है जीवन में, लेकिन मैं सिर्फ सुनती थी जो मेरा घर का तोता बोलता था। अब उस तोते से पूछा गया कि भाई तुम कहाँ से ये सब सीखे हो, तो उस तोते ने कहा कि मैं एक ऋषि मुनि के घर में कुछ दिन था, वहीं पे मैंने ये सब सुना है। तो यहाँ पे देखिए, ओवरऑल स्टोरी यही है कि भाई जो एकाग्रचित होकर, जिसका दिल साफ है, और वो अपने साफ दिल से जब चीज़ों को समझता है, सुनता है, अपना कर्म सही रखता है, तो उसी का पुण्य भारी होता है और उसी का पुण्य अच्छा भी होता है। यहाँ भले वैश्य किसी भी कर्म में लिप्त हो, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, भले वो देह व्यापार में है, भले वो अपने देह से धन कमा रही है, लेकिन एक चीज़ समझिए, वो व्यभिचार नहीं कर रही है, उसके साथ व्यभिचार हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ को समझिए। वो अपने देह को कुछ समझती ही नहीं है, वो उसको लगता है कि यह एक धन कमाने का ज़रिया है, लेकिन उसके साथ जो लोग जाते हैं, दुष्कर्म करते हैं, व्यभिचार करते हैं और पैसा उसे देते हैं, वो लोग एक्चुअली पापी हैं। उन लोगों का पुण्य नहीं है, वहाँ पे वो वैश्य खराब नहीं है। समझिए चीज़ों को। सी इज़ अ प्रोडक्ट देयर, सी इज़ नॉट द कंज्यूमर। The other people who are coming and using her are consumers, and the consumers are actually the sinners। मतलब वही पापी है, जो कंज्यूम कर रहे हैं वो पापी होते हैं। मदिरा कभी खुद में खराब नहीं होता है, उस मदिरा का सेवन करने वाला खराब होता है। माँ दुर्गा के पूजा में भी वैश्यागृह से मिट्टी आती है, आप लोगों को पता होगा। तो फर्स्ट चैप्टर यही है कि कर्मों में शुद्धता होनी चाहिए, कर्मों में शुद्धता होनी चाहिए, और कोई भी वैश्या शौक से वैश्या तो नहीं ही बनती है, ठीक है। इस चीज़ का निराकरण होना चाहिए, क्योंकि कोई भी वैश्या किसी न किसी घर की तो बेटी बहन होगी ही, तो उसके जीवन में सुधार होना चाहिए। ऐसा मजबूरी नहीं होना चाहिए कि कोई इस तरह के लाइन में आए, लेकिन जो भी है, तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि पुण्य और कर्म सिर्फ पूजा पाठ से रिलेटेड नहीं होता है।
आपके कर्मों से रिलेटेड होता है। आपके कर्म अच्छे होंगे, आप किसी वृद्ध, बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, जिनको भी आप मदद कर सके और जिनको सही में मदद की ज़रूरत है, अगर आप उनको मदद कर सके तो आप पुण्यात्मा कहलाएंगे। अगर आप अच्छा कर्म करें तो आप पुण्यात्मा कहलाएंगे। भले आप तीर्थ ना कर पाएँ, भले आप 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन ना कर पाएँ, भले आप 51 शक्तिपीठ का दर्शन ना कर पाएँ, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप अपने स्तर से जो जो कर्म आपको करना चाहिए, जो जो दायित्व जिम्मेदारी है, आप वो सब निभा रहे हैं, तो आप पुण्यात्मा हैं। ये श्री कृष्ण खुद गीता के माध्यम से कह रहे हैं। धन्यवाद।